क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराइयों में लहरों के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर युद्धपोत यानी वारशिप कौन सा है? आपके दिमाग में शायद अमेरिका के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स का नाम आएगा, लेकिन आइए आज मैं आपको एक ऐसी समुद्री शहंशाह से मिलवाता हूँ जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े देशों की नेवी में खलबली मच जाती है। यह एक ऐसा रशियन जहाज है जो अकेले ही एक पूरी नेवी पर भारी पड़ सकता है। यह कोई मामूली वारशिप नहीं बल्कि एक चलता फिरता समुद्री किला है जिसे रशिया ने दुनिया से छुपाकर बेहद शक्तिशाली बनाया है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेटो इसे हैवी न्यूक्लियर पासवर्ड मिसाइल क्रूजर कहता है। तो तैयार हो जाइए रशिया के उस सीक्रेट वेपन की कहानी सुनने के लिए जो आज भी समुद्र पर राज करता है। इस जहाज का नाम क्या है? व्हाट इज दिस शिप नेम? दोस्तों, इस समुद्री राक्षस का नाम है क्लास बैटल क्रूजर। रशिया में इसे प्रोजेक्ट 144 और लैंड के से जाना जाता है। बैटल क्रूजर शब्द सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। आमतौर पर हम डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स या क्रूजर के बारे में सुनते हैं। बैटल क्रूजर इन सबसे बड़ा और कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। इसका साइज और फायर पावर लगभग एक छोटे बैटल शिप के बराबर होता है, लेकिन इसकी स्पीड एक क्रूजर जितनी तेज होती है। सोवियत यूनियन ने इन बैटल क्रूजर को इसलिए बनाया था ताकि वह समुद्र में अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स को चैलेंज कर सके और उन्हें तबाह कर सके। इसका डिजाइन ही इस तरह से बनाया गया कि यह दुश्मन के जहाज़ों के लिए एक काल बनकर सामने आए। साइज जो हैरान कर दे, साइज दैट विल सरप्राइज यू। अब बात करते हैं इसके विशाल आकार की। इसकी लंबाई 252 मीटर से यानी लगभग 827 फीट है। आसान शब्दों में समझे तो यह 2 बड़े फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा लंबा है। इसकी चौड़ाई 28.5 मीटर है। इसका वजन यानी डिस्प्लेसमेंट 28 टन से भी ज़्यादा है। जब यह पूरी तरह से हथियार और सामान से लोडेड होता है, इतना वजन इसे दुनिया के सबसे बड़े सरफेस कॉम्बैट्स में से एक बनाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एम्फीबियस असाल्ट शिप्स को छोड़कर इस विशाल जहाज को चलाने के लिए 700 से 800 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है, जो इसके अंदर मौजूद अलग अलग सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। इसका साइज इतना बड़ा है कि यह अकेले ही समुद्र में एक मेजर थ्रेट की तरह देखा जाता है। न्यूक्लियर पावर का दम, द पावर ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। किरआफ क्लास बैटल क्रूजर की सबसे बड़ी खासियत है इसका पावर सोर्स। यह डीजल या गैस टरबाइन से नहीं बल्कि न्यूक्लियर पावर से चलता है। इसके अंदर 2 पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हुए हैं जो इसे लगभग अनलिमिटेड रेंज देते हैं। इसका मतलब यह है कि यह जहाज बिना रिफ्यूलिंग के, बिना किसी पोर्ट पर रुके सालों तक समुद्र में रह सकता है और दुनिया के किसी भी कोने में ऑपरेशन कर सकता है। न्यूक्लियर पावर इसे 32 नॉट्स यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देती है, जो इतने बड़े जहाज के लिए बेहद तेज है। यह अनलिमिटेड रेंज और हाई स्पीड का कॉम्बिनेशन इसे एक ग्लोबल स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाता है जिससे रशिया अपनी पूरी पावर दुनिया में प्रोजेक्ट कर सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाता है। इसके हथियार की ऑफ क्लास एक फ्लोटिंग 2 आर्सेनल हैं, यानी हथियारों का चलता फिरता गोदाम। इसका सबसे बड़ा हथियार 20P700 ग्रेनेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल। यह मिसाइल शिप किलर या कैरियर किलर के नाम से मशहूर है। हर एक मिसाइल लगभग 10 मीटर लंबी होती है और 750 किलो का वार हैंड ले जा सकती है। इनकी रेंज 600 किलोमीटर से ज़्यादा है और यह सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। कहा जाता है कि एक ग्रेनेड मिसाइल की एक बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा हवाई हमलों से बचने के लिए इसके पास S-300 फराद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसमें 96 मिसाइल्स होती हैं। यह सिस्टम इस जहाज के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है जिसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है। इसके साथ ही इसमें एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए टारपीडोज और रॉकेट भी हैं और नज़दीकी खतरों से निपटने के लिए ऑटोमेटिक कैनन्स भी लगे हैं। मतलब ज़मीन, हवा और पानी के नीचे हर तरह के दुश्मन से लड़ने के लिए यह पूरी तरह से तैयार है। इंडियन पर्सपेक्टिव, हम कहाँ हैं, वेयर डू वी स्टैंड? अब जब हम रशिया के इस विशाल बैटल क्रूजर की बात कर रहे हैं तो यह सोचना ज़रूरी है कि इस मामले में हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है। इंडियन नेवी दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवीज में से एक है। हमारे पास IAS विक्रमादित्य और स्वदेशी S विक्रांत जैसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हमारी स्ट्रेटजी किरआफ क्लास जैसे एक बड़े जहाज पर डिपेंड करने की नहीं बल्कि एक पूरे कैरियर बैटल ग्रुप पर फोकस करने की है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और
सबमरीन मिलकर काम करते हैं। हमारे कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर्स दुनिया की सबसे एडवांस वारशिप में गिने जाते हैं। इन पर ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगी हैं जो भारत और रशिया ने मिलकर बनाई हैं। हाँ, साइज में किरआफ क्लास से हमारे जहाज छोटे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजी में हम किसी से कम नहीं हैं। हमने रशिया से ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसमें हम न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करने का अनुभव मिला है, इसलिए जबकि आफ क्लास अपनी जगह एक बेस्ट है। इंडियन नेवी अपनी ज़रूरतों और स्ट्रेटजी विजन के हिसाब से बेहद कैपेबल और मॉडर्न है। किरआफ क्लास आज कहाँ है? वेयर इज़ द की आफ क्लास टुडे? सोवियत यूनियन ने टोटल 4 की आफ क्लास बैटल क्रूजर बनाए थे। एडमिरल उसाकोस, एडमिरल लाजारेव, एडमिरल निकोमोव और थारा पियोवेली की। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बजट की कमी के कारण इसमें से 2 को रिटायर कर दिया गया। आज की तारीख में सिर्फ एक किरआफ क्लास बैटल क्रूजर पथरेली की पीटर द ग्रेट रशियन नेवी में एक्टिव सर्विस में है। यह रशिया के नॉर्दर्न फ्लीट का फ्लैगशिप है और आज भी इसे देखकर दुश्मन की नेवी 2 बार सोचती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रशिया अपने तीसरे बैटल क्रूजर एडमिरल नाकिमोव को मॉडर्नाइज कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे अपग्रेड करने के बाद यह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसमें पुरानी ग्रेनेड मिसाइल्स की जगह झीरकन हाइपरसोनिक मिसाइल्स और कालिबर क्रूज मिसाइल्स लगाई जाएंगी। झीरकन मिसाइल्स की स्पीड आवाज़ की गति से 9 गुना ज़्यादा होगी, जिसे रोक पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग असंभव होगा। जबकि एडमिरल नाकिफ आप सर्विस में वापस आएगा तो यह दुनिया का सबसे पावरफुल सरफेस वारशिप बन जाएगा। तो दोस्तों, किरआफ क्लास बैटल क्रूजर सिर्फ एक वारशिप नहीं बल्कि रशिया ताकत और इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। इसका विशाल साइज, न्यूक्लियर पावर और बेपनाह फायर पावर इसे आज भी समुद्र का एक अनडिफ्यूटेड किंग बनाते हैं। भले ही यह थोड़ा पुराना हो गया हो, लेकिन इसकी मॉडर्न डे कैपेबिलिटीज़ और आने वाले अपग्रेड्स यह साबित करते हैं कि रशिया समुद्र में अपनी बादशाहत को कम नहीं होने देगा। यह एक ऐसा जहाज है जो अकेले ही जियो पॉलिटिकल बैलेंस को बदल सकता है। आपको क्या लगता है कि आफ क्लास ही समुद्र का असली बादशाह है, या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स या चाइना की बढ़ती नेवी इसे टक्कर दे सकती हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।